अल्लाह क्यों अपने बंदे को आजमाइश में डालता है? दो चीजें हैं, क्या वजह है इसकी, आजमाइश में क्यों डालता है? उसकी देखें, जिसका किबला दुरुस्त नहीं उसका किबला दुरुस्त हो जाए, जिसका अमल दुरुस्त नहीं उसका अमल दुरुस्त हो जाए, जिसकी वो फिक्र का मसला वो फिक्र दुरुस्त हो जाए, जिसके रवैये दुरुस्त नहीं है उसके रवैये, मसला बसों का अकीदा दुरुस्त है, अमल भी दुरुस्त है, लेकिन रवैयों में ऐसी कदगन आ रही होती है। मसलन मैं खाना भी खाता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता हूँ, खाना खाने के बाद दुआएं भी पढ़ता हूँ और मैं शुक्रगुजार अपने आप को समझता हूँ, लेकिन रवैयों में मेरा शुक्र नहीं आ रहा होता। कितना खाना ऐसा है कि आपके जरिए अल्लाह किसी को देना चाहता है लेकिन आप नहीं दे रहे होते। आपको मसलन फर्ज करें, आपका घर का खर्च जमा बजट वो आपका 2 लाख है, 1 लाख है, आपको अल्लाह ताला ने इस महीने में 10 लाख दिया, तो वो 10 लाख 10 घरानों का है, आपका नहीं है। आप अगर उस रवैये में आजमाइश में पूरे उतरे, अल्लाह की तरफ से रहमत में आ जाएंगे। और कुरान करीम की एक आयत है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवात वल अनफुसी वस्समरात, ये 5-6 चीज़ों का जिक्र है। और फरमाया वबश्शिरी साबिरीन, अपने जो ना वो लफ्ज़ से, बाद लोग ना देखें अपने अंदर से जीत जाते हैं लेकिन लफ्ज़ों से हार जाते हैं। मसलन मुझे अल्लाह ने दिया ही क्या है। हाँ। कल ही एक साई मेरे पास आया, वो कहने लगा आप सब ना दीन रहा ना दुनिया रही है। मैंने कहा आप करते क्या? कहने लगा 8 रखते। मैंने कहा 8 रखते नहीं पढ़ते। अच्छा, 1 रकत पढ़ने वाले आदमी का ये जुमला नहीं होता। वो कहता है मसलन जिस वक्त भी तकलीफ आती है वो कहता है कि भाई मेरा रब इस बात पे खुश है ना कि मैं वेंटिलेटर पे हूँ तो मैं खुश हूँ इस बात। रदीतु बिल्लाहि रब्बा वबिल इस्लामी दीना वबि मोहम्मद नबिया, या अल्लाह तू खुश है ना तो मैं खुश हूँ। अब ये हुस्न ज़न अल्लाह के मुतल्लक जब बंदा कायम कर लेता है तो फिर आजमाइश जो तकलीफ है ना वो आपको कुछ बड़ा बनाने के लिए आ रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं आ रही बल्कि आपको जोड़ने के लिए आ रही, आपको छोटा बनाने के लिए नहीं आ रही बल्कि आपको बड़ा बनाने के लिए। मक्का आपसे इसलिए नहीं छीना जा रहा कि मक्का आपकी आजमाइश बन गई, नहीं, मक्का आपसे इसलिए लिया जा रहा है कि आपको पूरी दुनिया का प्रोग्राम दिया जाए। तो आप बसों का छोटी जगह से उठ के बड़ी जगह, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, सैयदा सारा को देख लें, सैयदा हाजरा को देख लें, ये वो शख्सियात हैं कि उनकी थोड़ी सी तकलीफ को अल्लाह ने हज असल में खानवादा इब्राहीम की अदाओं को पूरा करने का नाम है। देखें सफ़ा मरवा की सही है तो वहाँ वो उनकी खतून जन्नत की पूरी जो ना वो अदा को देखा जा रहा है, और बैतुल्ला का पूरा तवाफ है और हजर अस्वद है, और इसी तरह साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो पूरा मुकाम जहाँ देखें तो वो तमाम चीज़ें क्या, तकलीफ़ एक वक्त की है। और एक बात और याद रखें कि नेकी में बिज़ाहिर कड़वापन है, हकीकत में मीठापन है। बीमारी और गुनाह में बिज़ाहिर कड़वापन है लेकिन हकीकत में मीठापन है। आप नेकी को कड़वाहट समझ के इसलिए नहीं करते कि उसमें कड़वाहट है, लेकिन हकीकत में उसमें जो ना वो मीठापन है। तो इसी तरह जो बीमारी होती है ना, बीमारी को या आप गुनाह है, हाँ। गुनाह को बिज़ाहिर मीठापन समझ के कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसका गुनाह बहुत खतरनाक है।